नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, जिसमें खबर आगर मालवा से है, जहां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे दलित महिला को दबंगों द्वारा पानी भरने के विवाद में जमकर पीटा, महिला की हुई मौत। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां दलसिंह सराय से बेगूसराय की ओर जा रही टेम्पो के पलट जाने से कई लोग जख्मी हो गए, वहीं एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां आगर जिले के कानड़ में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। बता दें कि शिविर में 15 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। लोगों के जागरूक न होने के कारण कम यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, जबकि ब्लड डोनेट करना महादान होता है, लेकिन लोगों ने ब्लड डोनेट करने में अपनी कोई जागरूकता या रुचि नहीं दिखाई। लोगों को पता ही नहीं है कि जो रक्त का हम दान कर रहे हैं वो रक्त जरूरतमंदों के काम आता है। जब हमें या किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वही ब्लड हम लोगों के काम आता है, जो लोग अपना खून दान देते हैं। लेकिन कानड़ नगर का दुर्भाग्य रहा कि इस महादान का जो पर्व था उसमें लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड़ सिंह चौहान की रिपोर्ट। पन्ना के अजयगढ़ के चंदौरा पुलिस चौकी क्षेत्र में 6 दबंगों ने एक दलित महिला के साथ जमकर मारपीट की थी। 4 दिन तक चंदौरा पुलिस चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी और जिन 6 लोगों के नाम पीड़ित पक्ष ने बताए थे उनमें से 3 लोगों के ही नाम लिखे गए। 3 लोगों के नाम पुलिस ने नहीं लिखे। आखिरकार 4 दिन बाद महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने अजयगढ़ के स्तंभ चौक पर घंटों जाम लगा दिया। आइए जानते हैं मृतका के पुत्र कौशल कुमार और अजयगढ़ एसडीएम सत्यनारायण दर्रो का इस विषय में क्या कुछ कहना है। घटना है 18 तारीख को पुजाई के संबंध में विश्वकर्मा परिवार से लड़ाई हुई थी। उन लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर मेरी मां को और पिता को लाठी डंडों से मारा था। उसके कारण माता के शरीर में बहुत सारी गंभीर चोटें थीं। उसी संबंध में हम लोग 19 तारीख को एफआईआर करवाने गए थे थाना चौकी वहाँ चौकी में चंदौरा चौकी में गए थे, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद हम वापस फिर चले आए। उसके बाद हमारी एफआईआर संडे को कह के ये कह दिया गया कि मंडे को आना, तो मंडे को हमारी एफआईआर दर्ज की गई और मंडे को दर्ज की गई तो 6 लोगों ने मारा था, उसमें भी 3 लोगों की दर्ज की गई थी। फिर क्या हुआ माताराम को? क्या हुआ माताराम को? वहाँ से एफआईआर दर्ज होने के बाद एमएलसी के लिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ लाए थे, तो वहाँ पर अजयगढ़ में जैसे ही एंट्री हुई थी एक इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई थी। इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है? इसमें घोर लापरवाही थाना प्रभारी जी की है। क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे उचित जांच हो और दोषियों को सजा मिले। और जिनके नाम नहीं है जोड़े, जिनके नाम है वो सारे नाम जोड़े जाएं। 6 लोगों ने मारा है, 6 लोगों के नाम जोड़े जाएं। मेरे आज 23 तारीख हो गई, आपको एफआईआर मिली? अभी मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। 23 तारीख हो गया? हाँ, नहीं मिली है। आपका नाम? कौशल कुमार। कहाँ की घटना है? ये अजयगढ़ क्षेत्र की घटना है और जो एक मर्डर हुआ है इसका सीधा 6 लोगों की अपन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और हम सभी दलितों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, इसकी शासन प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रही है। और हम लोगों का यही कहना है कि यदि ये हमारे 13वें दिन के अंदर अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन हम करेंगे और इसकी जवाबदार शासन प्रशासन होगी। घटना क्या हो गई थी? अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कितने लोग थे अपराधी? 6 लोग थे। कितने के नाम लिखे? उसमें 6 के नाम लिखे हैं, जिसमें 3 का उसमें लिखा गया है, 3 का नहीं लिखा गया है। किसकी लापरवाही? ये शासन प्रशासन की और थाने की लापरवाही है। मैं पूरन लाल कोरी, युवा जिला। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मंगलवार को सफेद शेरों की नगरी विंध्य रीवा जिले के भैरव बाबा व बसामन मामा की धरती कहे जाने वाले सेमरिया विधानसभा में पधारे। नगर पंचायत सिमरिया के प्रांगण में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारी तथा भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव का विशाल काफिला रीवा से बीड़ा शाहपुर बसामन मामा मार्ग से होते हुए सेमरिया पहुंचे, जिसमें भाजपा के जिला रीवा की कार्य समिति सदस्य एवं सेमरिया विधानसभा के वरिष्ठ नेता युवराज त्रिपाठी ने बसामन मामा में महासचिव के काफिले का अपने दलबल के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर साथ में भाजपा सेमरिया के कार्यकर्ता विष्णु सुमन शर्मा, कल्लू पांडे तिवारी,
गुरु ऋषि सिंह, सुमुख त्रिपाठी, धर्मेंद्र तिवारी, भोला शुक्ला, अंकित यादव, रवि साकेत, ब्रिजेश कोल, पंकज मिश्रा, राजमणि कोल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में मनाया गया गोस्वामी तुलसीदास की जयंती और साथ ही किया गया विज्ञान प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को गोस्वामी तुलसीदास जी की चरित्र कथा और जीवनी को संक्षेप में सुनाया गया। साथ ही कुछ दिन पहले हुए विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। हाँ सर, आज का ये कार्यक्रम जो आप रखे, ये इसके संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? आज हमारे महान कवि संत जो विश्व प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। या उनके बारे में विशेष जानकारी देना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है। तो उन्हीं के जयंती पर, उनके जन्मदिन पर आज हम लोग उनकी जयंती को मनाए, क्योंकि इस हमारे राष्ट्र के ही नहीं पूरे विश्व के धरोहर स्वरूप है। इनके द्वारा ही इतने बड़े जो किताब, इतनी बड़ी काव्य रचना की गई रामचरितमानस, इनकी ही रचना थी। और इनके जीवन की जीवनी बड़ा ही कठिन था, और उस कठिन परिस्थितियों पर जूझते हुए भी इन्होंने अपने आप को एक महान कवि, महान संत के रूप में प्रदर्शित किया। तो आज बच्चों के बीच में इसी बात को मैंने रखा, या अपने आचार्यों द्वारा रखवाया कि उनके जीवनी को बच्चों को बताया जाए। जयंती मनाने का उद्देश्य ही होता है उसके जीवन चरित्र को बताना, और क्या उनकी जीवनी थी, कैसे वो रहे, पले बढ़े, हाँ, और कैसी कैसी कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपने जीवन को इस महानतम शिखर तक पहुंचाए। और साथ में जो विज्ञान प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण किए, उसके संबंध में 2 शब्द कहिए। ये हम लोग विद्या भारती योजना से जुड़े हुए हैं। यह सरस्वती शिशु मंदिर कोई एक छिपी हुई योजना नहीं है। यह विद्या भारती योजना के अंतर्गत ये भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। शिक्षा संगठन में पूरे विश्व में विद्या भारती सबसे बड़ी संस्थान है, और उस संस्थान के निमित्त हम लोग संचालित हो रहे हैं। और उसमें एक पाठ्यक्रम हमारी है, एक योजना है पूरे वर्ष भर की। उस वर्ष भर की योजना के अनुसार एक विज्ञान प्रतियोगिता भी है। उसी के निमित्त हम लोगों ने आज से 10-15 दिन पहले इस प्रतियोगिता को आयोजित किए थे, और आयोजित करने के बाद उसमें भैया बहनों के द्वारा विज्ञान के निमित्त बहुत सारे विज्ञान की सारी प्रदर्शनी के रूप में बनाए थे। उसका प्रदर्शनी लगी, और उसमें कक्षा से प्रथम, द्वितीय, तृतीय का हम लोग चुनाव किए, और फिर वो उन लोगों को पुरस्कृत भी उनके साथ करना था। वो कार्यक्रम उस दिन नहीं हो पाया था। आज हम लोग उन लोगों को पारितोषिक के रूप में आज सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा, क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ दिन था। हमारे संत कवि जी का जयंती, गोस्वामी जी का जयंती था, उस निमित्त मैंने इस कार्यक्रम को भी साथ में रखा। की तरफ से आज श्री गोस्वामी तुलसीदास के जन्मदिन मनाने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर को बहुत बहुत धन्यवाद, और गोस्वामी जी को कोटि कोटि नमन। यही कहकर अपना वाणी विराम लेकर धन्यवाद। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता गोवर्धन की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां सीमावर्ती बेगूसराय जिले के NH 28 बछबड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर फतिया के पास मंगलवार देर शाम दलसिंह राय से बछबड़ा जा रही एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री जख्मी हो गए। वहीं एक यात्री को गंभीर हालत में दलसिंह राय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान फतिया गांव निवासी महेंद्र शाह के पुत्र ऋषि शाह के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि वो दलसिंह राय से मार्केटिंग करके घर लौट रहा था। इस दौरान चिरंजीवीपुर फतिया के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना बछवाड़ा थाने को दे दी गई है। ऐसे ही घटना हुआ है, हम नहीं देखे घटना, लेकिन जो पब्लिक बोल रहा है तो हिसाब से 5 दिन से गाड़ी आ रहा था, और कोनो गाड़ी इसको चकमा दे दी,
बस बयां लेकर कूद गया। उसमें कितने आदमी सवार थे? 9 आदमी था, 9-10 आदमी, 9-10 आदमी था। किसी को कुछ हो क्या है क्या? हाँ, सब तो घायल है। एक आदमी दही से जा रहा था इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 4-3 आदमी गया, एक आदमी की मृत्यु हो गया। कहाँ के थे? फतेहार। क्या नाम था उनका? ऋषि कुमार साहब। आपका क्या नाम हुआ? बबलू कुमार साहब। आपका घर चिरंजीव। कहाँ पे घटना हुई है? चिरंजीव। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।